एमएलए कुंवर प्रणव के बेटे की गुंडई सामने आई है। पूर्व मुख्य सचिव के बेटे की जमकर पिटाई की। एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन को पीटा है। आरोपी दिव्य प्रताप का गंभीर धाराओं में केस है। पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। दिव्य प्रताप के साथ आया गनर सस्पेंड कर दिया गया। एसएसपी की तरफ से ये कहा गया। सिपाही राजेश सिंह पर भी गंभीर धारा में केस दर्ज हुआ है। खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन राजपुर पुलिस ने दिव्य की गाड़ी सीज की है, तो गाड़ी को साइड नहीं देने पर जमकर पिटाई की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूर्व एमएलए कुंवर प्रणव के बेटे की ये गुंडई देखने को मिली है। कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्य सचिव के बेटे की जमकर पिटाई कर दी है। तो आरोपी दिव्य प्रताप पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी है। दिव्य प्रताप के साथ आया गनर सस्पेंड हुआ है। एसएसपी की तरफ से ये कहा गया। सिपाही राजेश सिंह पर भी गंभीर धारा में केस दर्ज है। खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन और राजपुर पुलिस ने दिव्य की गाड़ी सीज कर दी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से है और देखिए किस तरीके से बताया जा रहा है कि ये मारपीट की गई है। पूर्व एमएलए कुंवर प्रणव के बेटे ने ये गुंडई की है। तो गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। वहीं एसएसपी की तरफ से कहा गया कि दिव्य प्रताप के साथ आया गनर सस्पेंड कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि सिपाही राजेश सिंह पर भी गंभीर धारा में केस दर्ज हुआ है। खानपुर के पूर्व कुंवर प्रणव चैंपियन का ये बेटा है और राजपुर पुलिस ने दिव्य की गाड़ी को सीज कर दी है। ये ब्रेक मारेगा, ध्यान से। पुलिस वाले भाग रहे हैं ना उसके पीछे। कौन है? हाँ, आने दो। कौन है ये? हाँ भैया है ये। गाली मत देना। ओ भैया निकालो निकालो। भैया मैं बाहर आ रहा। भैया मैं बाहर आ रहा। भैया मैं बाहर आ रहा हूँ। गाड़ी मैं निकालो। बाहर आ रहा हूँ। गाड़ी निकालो। भैया मैं बाहर आ रहा हूँ, रुको। ये ब्रेक मारेगा, ध्यान से। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये खबर देहरादून से है और जहां पर पूर्व मुख्य सचिव के बेटे की जमकर पिटाई की गई है। पूर्व एमएलए के बेटे की ये गुंडई सामने आई है। संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, गाड़ी को साइड नहीं देने पर पूर्व एमएलए के बेटे की ये गुंडई देखने को मिल रही है, क्या अधिक जानकारी है इसको लेकर? देखो नंदिनी, ये 2 से 3 दिन पुराना मामला है जब देर रात को कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप अपने साथियों के साथ राजपुर रोड पर जा रहे थे और उसी दौरान पूर्व मुख्य सचिव जो एस रामास्वामी हैं उनके बेटे भी अपने साथियों के साथ राजपुर रोड पर जा रहे थे। और जिस जगह का पूरा प्रकरण बताया जा रहा है वहां पर रोड संकरी है और पीछे से हूटर बजाते हुए साइड मांग रहे थे, लेकिन साइड ना मिलने की वजह से पूरी रोड रेज की घटना जो है वो सामने आई। और तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि इस तरह से कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप और उनके साथ जो गनर था उन्होंने पूर्व मुख्य सचिव के बेटे एस यशोवर्धन के साथ यहाँ पर जमकर मारपीट की है। और जो एक बात बड़ी इसमें निकल के सामने आई है, जो मुकदमा दर्ज हुआ है तत्काल, हालांकि पुलिस ने तेजी दिखाते हुए मुकदमा इसमें दर्ज कर लिया था, उसमें जो एस यशोवर्धन की तरफ से एक बात लिखाई गई है कि उनकी शर्ट पर तिरंगा भी था और उस पर गनर की तरफ से लात मारी गई। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा मामला बन चुका है। और जिस तरह से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन लगातार विवादों में रहते हैं, अब उसी को आगे बढ़ते हुए उनके बेटे भी बड़े विवाद में फंसे हैं। और जिस तरह से तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप ने अपने साथी गनर के साथ पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ यहाँ पर मारपीट की है। सीसीटीवी फुटेज अब वायरल हो चुके हैं और इसके बाद ये मामला खासा सुर्खियों में है। हालांकि पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया, गनर को सस्पेंड कर दिया है और जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे हैं उनकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। जी, अभी अब बात की जाए तो मुख्य सचिव के बेटे की हालत कैसी बताई जा रही है? क्या कोई मेडिकल रिपोर्ट भी आई है? बिल्कुल, उनकी तरफ से केवल मुकदमे की बात यहाँ पर सामने है। उसके बाद से पूर्व मुख्य सचिव के जो बेटे हैं वो भी सामने नहीं आए हैं। और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप को भी पुलिस तलाश कर रही है और उनका जो वाहन है उसकी भी यहाँ पर तलाश हो रही है। हालांकि जो गनर के पास जो वाहन था बोलेरो, उसको तत्काल यहाँ पर सीज कर दिया गया था और गनर को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन जो अन्य आरोपी इसमें है, मुकदमे में जो अन्य आरोपी बनाए गए हैं उनकी यहाँ पर तलाश की जा रही है। और इसमें पूर्व मुख्य सचिव के बेटे की तरफ से भी अभी तक कुछ बयान सामने नहीं आया है।
केवल वो जो मुकदमा दर्ज हुआ है तत्काल उस पर अब पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है और एसएसपी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी लोग इस पूरे मामले के पीछे होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए एसएसपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर जो गनर था उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है और आगे किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है अजीत? बिल्कुल, जिस तरह से अभी केवल एक कार्रवाई जो गनर पर हुई है, गनर क्योंकि पुलिस की रिकॉर्ड में रहता है कि गनर मौजूद था साथ में और उसकी तस्वीरें भी इसमें दिख रही हैं, तो उसको तत्काल सस्पेंड किया गया। इसके अलावा जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से दिव्य प्रताप का नाम यहाँ पर लिया गया है कि उनकी तरफ से मारपीट की गई, तो ऐसे में अब पुलिस दिव्य प्रताप की तलाश कर रही है। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और साफ है कि कुंवर प्रणव सिंह के बेटे जो दिव्य प्रताप हैं वो इस वाहन को चला रहे थे, उनकी तरफ से मारपीट की गई और पिस्टल दिखाने तक की बात यहाँ पर सामने आई है। तो ऐसे में अब इस पर जमकर पुलिस की तरफ से कानूनी कार्रवाई तो होगी ही, दूसरी तरफ विपक्ष भी इस मुद्दे को उठा चुका है और विपक्ष भी जमकर इसको लेकर अब बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहा है। और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का विवादों से पुराना नाता रहा है, ऐसे में अब जमकर किरकिरी होना भाजपा संगठन की, विपक्ष का हमलावर होना, ये भी अब आगे आने वाले समय में नजर आएगा। बिल्कुल, ये पूरा मामला अब एक सियासी रूप लेता दिखाई दे रहा है। फिलहाल की बात की जाए, जो जिस पिस्टल की बात की जा रही है वो लीगल है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया इसको लेकर? बिल्कुल, अभी पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, लेकिन अगर दिव्य प्रताप की बात की जाए जो इसमें आरोपी बताए गए हैं, दिव्य प्रताप अपने आप में एक इंटरनेशनल शूटर हैं, तो उनको मुमकिन है कि उनको लाइसेंसी ये पिस्टल उनके पास हो। लेकिन जिस तरह से इसमें गनर की एक भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है कि भाई कोई भी बात हुई, गनर ने कैसे मारपीट किया, पिस्टल दिखाई है वो गनर ने दिखाई है कि दिव्य प्रताप ने दिखाई है। और जिस तरह की बात यशोवर्धन की तरफ से की गई है कि उनकी शर्ट पर तिरंगे का प्रतीक लगा था, उस पर लात मारी गई है, तो कहीं ना कहीं कई इसमें ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मामला 2 से 3 दिन पुराना था, लेकिन कल देर रात को जब इसका वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद से ये हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने हालांकि तत्काल इसमें मुकदमा दर्ज करते हुए जो आरोपी गनर है उसको सस्पेंड कर दिया था, लेकिन अब जब मामला सार्वजनिक हो चुका है, तमाम वीडियो इसके सामने आने लगे हैं, तो उसके बाद ये मामला अब खासा तूल पकड़ रहा है। जी, किस रोड पर ये घटना हुई थी, इसको लेकर कोई जानकारी अजीत? बिल्कुल नंदिनी, ये देहरादून के सबसे व्यस्त राजपुर रोड का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये पूरा प्रकरण सामने आया कि यशोवर्धन अपने फ्रेंड के साथ राजपुर रोड पर मसूरी की साइड जा रहे थे और पीछे से दिव्य प्रताप अपनी लैंड क्रूजर वाहन में और उसके पीछे जो गनर का वाहन है वो आ रहे थे। साइड मांगने की इसमें बात सामने आई, लेकिन रोड संकरी होने की वजह से साइड नहीं मिल पाई और जैसे ही उनको मौका लगा उन्होंने गाड़ी आगे लगाकर यशोवर्धन के वाहन को रोका और वो तस्वीरें भी दिखा रही हैं कि किस तरह से उसको खींचते हुए बाहर निकाला गया है, मारपीट की बात आ रही है। और उसके बाद जो दूसरा वीडियो सामने आया है उसमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पर मारपीट हो रही है, लेकिन कौन लोग मारपीट कर रहे हैं। हालांकि जो यशोवर्धन की तरफ से तत्काल राजपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई, मुकदमा दर्ज कराएगा, उसमें दिव्य प्रताप का नाम लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं तत्काल पुलिस ने मामला दर्ज किया और ये मामला बड़ा है क्योंकि पूर्व मुख्य सचिव के बेटे हैं एस यशोवर्धन। तो ऐसे में एक तरफ आईएएस लॉबी पूरी एक्टिव हो चुकी है, दूसरी तरफ ये पूरा मामला सियासी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब मुश्किलें बढ़ना तय है क्योंकि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पहले से ही तमाम विवादों में रहते हैं और अब उनके बेटे दिव्य प्रताप के साथ भी एक बड़ा विवाद जुड़ गया है और जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। बिल्कुल, और देखिए इसको लेकर कहा जा सकता है कि आगे की क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी अजीत। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो जिस वक्त ये घटना हुई थी, क्या वहाँ के आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना था? आपने बताया कि 2 से 3 दिन ये पुराना वीडियो बताया जा रहा है, जो कि अब ये तस्वीरें सामने आई हैं। बिल्कुल, ये देर रात की घटना बताई जा रही है और अमूमन इस रोड पर पब्लिक की ज्यादा चहल पहल नजर नहीं आती देर रात को, क्योंकि ठंड का मौसम हो चुका है और जिस समय की ये घटना बताई जा रही है वो देर रात का समय बताया जा रहा है। तो ऐसे में रोड पर चलने वाले तस्वीरें भी दिख रही हैं कि वाहन कई गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी लड़ाई झगड़े में पड़ना या रुकना मुनासिब नहीं समझता, जिस तरह की एक मेंटेलिटी होती है। लेकिन अब तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि रोड रेज की ये पूरी घटना थी, गाड़ी रोकी गई, गाड़ी से उतार कर जो पीड़ित है या जो भी व्यक्ति है उसको यहाँ पर पीटा गया है और जिस तरह की पीड़ित की तरफ से खुद एफआईआर कराई गई है कि उनको धक्का मुक्की की गई, मारपीट की गई, पिस्टल उन पर तानी गई, उनके साथ मारपीट हुई है, तिरंगे पर लात मारी गई और उनकी ही तरफ से एफआईआर में दिव्य प्रताप का नाम भी लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये मामला अब सार्वजनिक हो चुका है, वीडियो जमकर इसके वायरल हो रहे हैं। आईएएस लॉबी से जुड़ा हुआ पूरा मामला है क्योंकि पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी कद्दावर आईएएस अधिकारी थे, लंबा अनुभव उनका रहा है और ऐसे में अभी कुछ ही समय पहले वो रिटायर हुए हैं मुख्य सचिव के पद से। तो कहीं ना कहीं अब उनकी तरफ से, उनके बेटे की तरफ से मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। अब देखना ये होगा कि आगे पूरा मामला क्या रंग लेता है, क्योंकि राजनीतिक रंग तो इसमें चढ़ चुका है, आगे सरकारी पक्ष इसमें क्या जाता है, आईएएस लॉबी इसमें क्या करती है, तमाम ऐसी चीजें हैं
जो अब देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये पूर्व एमएलए कुंवर प्रणव के बेटे की गुंडई सामने आई है। उत्तराखंड की बुलेटिन में